जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। पिछले वीडियो के अंदर में हम लोगों ने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले का कंसेप्ट पढ़ा था, जिसमें सीक्वेंसेस क्या होते हैं, फिबोनाची नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, उस प्रोग्रेशन के अंदर में अलग अलग जो टर्म्स रहती है उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं उसके जनरल फॉर्म की। ठीक है, अभी जनरल फॉर्म के पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि हम लोगों ने देखा था कि किसी भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो सीक्वेंस बढ़ता है उसमें पहले नंबर को कहते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड नंबर को सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से चलता है। और हम लोगों ने ये भी कहा था कि जो भी सीक्वेंस है वो जब आगे बढ़ेगा तो एक फिक्स्ड नंबर से ऐड होके आगे बढ़ेगा। वो फिक्स्ड नंबर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है या फ्रैक्शनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम लोगों ने फर्स्ट टर्म को डिनोट किया था ए से, और जो फिक्स्ड टर्म हमने या फिक्स्ड वैल्यू बोली थी जो ऐड होते चलती है उसको हमने कहा था कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को हम लोग नोटिफाई करेंगे स्मॉल अल्फ़ाबेट डी से और फर्स्ट टर्म को नोटिफाई करेंगे स्मॉल लेटर ए से। सो ए इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म एंड डी इज़ कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा हूँ, मान लो कि फर्स्ट टर्म जो है वो 15 है और कॉमन डिफरेंस जो है वो 3 का है। ठीक है, तो आपका जो ए पी है वो कैसे बनेगा, तो आप लिखोगे फर्स्ट टर्म 15, फिर इसमें 3 ऐड करोगे 18, फिर 3 ऐड करोगे 21, फिर 3 ऐड करोगे 24, फिर 27 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग एक ए पी बना सकते हैं। तो इस पर से हमको क्या बात समझ में आती है कि अगर हम लोगों को फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर हम लोगों को पता रहता है तो फिर हम कोई भी ए पी तैयार कर सकते हैं। यानी किसी भी एपी को पता करने के लिए हमको दो चीज़ें पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक है फर्स्ट टर्म और दूसरा है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसको हम जनरल फॉर्म में देखते हैं कि हम इसको कैसा लिखेंगे। मान लो कि फर्स्ट टर्म ए होता है और कॉमन डिफरेंस डी होता है, तो हम एपी कैसे बनाएंगे, तो पहला टर्म तो ए ही रहेगा। अब ए में डी डालना पड़ेगा, जैसे 15 में 3 डाला था तो 18 हुआ था, तो यहाँ पर बनेगा ए प्लस डी, ये सेकेंड टर्म हो गई। फिर a प्लस डी में और d ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ 2 बार d आ जाएगा, तो a प्लस 2d हो जाएगा। फिर इस a प्लस 2d में एक और d ऐड करना पड़ेगा, तो a प्लस 3d बन जाएगा, फिर a प्लस 4d बन जाएगा, और इस तरह से हमारा AP आगे बढ़ता चला जाएगा। तो एक एक टर्म उसमें ऐड होती जाएगी जैसे जैसे आप उसमें एक एक्स्ट्रा d ऐड करते चले जाओगे। क्यों? क्योंकि d इज़ द कॉमन डिफरेंस। तो जनरल फॉर्म में आप एपी को इस तरह से रिप्रेजेंट करोगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें कॉमन डिफरेंस कितना है कैसे पता करोगे, तो आप क्या करोगे कि हर आगे वाली टर्म में से पीछे वाली टर्म माइनस कर लोगे। कोई भी दो टर्म में आप ये कर सकते हो। आप चाहे तो ये दो टर्म ले लो जिसमें मैंने कहा आगे वाली टर्म 24 है, पीछे वाली टर्म 21 है, तो 24 में से 21 माइनस करना है तो आंसर आएगा 3। ठीक है, तो ये कोई भी दो टर्म में से सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आंसर सेम ही आने वाला है, तो आप आपके मन से कोई भी ले सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो डी कैसे पता करते हैं एपी से, ये समझ में आ गया आप सभी को, राइट। ठीक है, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के को ध्यान में रख के डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम्स कैसे पूछे जाते हैं और उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कुछ सॉल्व एग्जाम्पल। चलिए, अभी हम लोग यहाँ पे दो सॉल्व एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं 5.1 एक्सरसाइज के पहले एनसीईआरटी से ही। फर्स्ट क्वेश्चन है फॉर दी एपी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अब चीज़ों का मतलब रहेगा फॉर दी एपी। जैसे ये जो लिखा है इसको भी एक मीनिंग है, हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आएगा 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन। अब ये कौन सा एपी हुआ बेटा, कमेंट में लिख के बताना। ठीक है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये फॉर दी एपी राइट दी फर्स्ट टर्म ए, यानी आपको फर्स्ट टर्म बताना है कितनी है, एंड दी कॉमन डिफरेंस डी कितना है ये आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल पूछा गया है यहाँ पे, लेकिन अभी हम लोग जस्ट बेसिक्स में हैं इसलिए हमको पहले ये आना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रॉब्लम को लिखते कैसे हैं। आंसर तो फटाक से 2 मिनट में आप रफ में सॉल्व करके बता दोगे, बट यहाँ पे आपको मार्क्स जो रहेंगे वो प्रेजेंटेशन के भी रहेंगे, इसलिए प्रेजेंटेशन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्यूशन। अब सबसे पहले जो मैंने अंडरलाइन किया था उस पर बात करते हैं फॉर दी एपी।
यहाँ पर वो खुद एडमिट कर रहा है कि ये जो सीक्वेंस है ये एपी में है, मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इसका क्या मतलब, जब वो बोलता है वो एपी में है, इसका ये मतलब है कि आने वाला हर टर्म एक फिक्स्ड डिफरेंस से आगे आगे बढ़ रहा है, फिक्स नंबर से आगे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई भी एक टर्म के बीच में डिफरेंस निकालोगे, कोई भी दो टर्म के बीच में डिफरेंस निकालोगे तो एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। यहाँ पर हम पहले लिखेंगे सिंस 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, डॉट 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 इज एन एपी। ये किसने कहा आपसे, गिवन है, क्योंकि ये एपी में है। देयरफॉर लेट a इज इक्वल्स टू 3/2 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म। ये फर्स्ट टर्म हो गया जो आपको पता करने के लिए कहा गया था। एंड d इज इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस विच इज इक्वल टू 1/2 -3/2। कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स में आप डिफरेंस निकालोगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रहे, फर्स्ट जगह पे जो आप नंबर लिखोगे वो आगे की टर्म होनी चाहिए। जैसे इन दोनों में आगे की टर्म कौन सी है बेटा, 1/2, तो ये मैंने पहले लिखा। आप 3/2 -1/2 करोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। हमेशा आगे की टर्म में से पीछे की टर्म माइनस करोगे। आप अगर ये देख रहे हो कि भैया आगे की टर्म छोटी है पीछे की टर्म बड़ी है तो पीछे के टर्म से पहले माइनस कर लो, ऐसा नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ हमेशा आगे की टर्म चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, इससे हमको कोई लेना देना नहीं, जो आगे की है उसमें से ही माइनस होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 कॉमन था, कॉमन ले लिया तो 1 - 3, तो यहाँ पे कितना आ गया -2/2। इसको सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया आंसर -1, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया उस एपी का, -1। अब क्योंकि यहाँ पर ये एपी बोला हुआ था इसलिए हमने एक ही बार सब्ट्रैक्शन करके देखा। अगर वो एपी नहीं होता तो बार बार आपको सब्ट्रैक्शन करना होता, तो फिर आपकी स्टेप्स बढ़ जाती। इसलिए मैंने बोला कि अगर वो एपी में गिवन है तो इतना ही काफ़ी है बताने के लिए कि उसका डिफरेंस कितना रहेगा। बाकी सब में अंडरस्टूड है कि हर बार -1 ही आएगा। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बार बार आप उसको करके बताओ, राइट। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे जा रहे हैं। चलिए अभी सेकेंड एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर्स फॉर्म एन एपी। इनमें से कौन से नंबर्स की लिस्ट एपी बनाती है। यहाँ पे टोटल 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैं चारों डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा जाएगा, आपको भी बोर होगा। मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला। आगे वो बोल रहा है इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी फॉर्म करते हैं तो राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स, तो आगे की 2 टर्म्स आपको लिखनी पड़ेगी अगर वो एपी फॉर्म करते हैं तो। यानी पहले क्वेश्चन के कंपैरिजन में यहाँ पे हम डिफरेंस ये देख रहे हैं कि पहले एपी गिवन था और हमको सिर्फ फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता करना था। यहाँ तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि एपी है या नहीं है, और अगर एपी है तो फिर आगे की 2 टर्म्स बताओ। अब मैंने आपसे पहले ही कहा एपी कब होगा, जब कोई भी 2 कॉन्सिक्यूटिव टर्म के बीच में का डिफरेंस हर बार कांस्टेंट आएगा, सेम आएगा, तो वो एपी रहेगा, अदरवाइज एपी नहीं रहेगा। यानी अब हमको यहाँ पे हर 2 टर्म के बीच का डिफरेंस निकाल के देखना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हो कि 4 टर्म्स दिए हुए हैं, तो आपको हर 2 टर्म में डिफरेंस निकाल के देखना पड़ेगा कॉन्सिक्यूटिव, और वो बार बार देखना पड़ेगा, जितने टर्म्स दिए उतने में डिफरेंस देखना ही पड़ेगा। आप बोलोगे मैं 1-2 में देख के छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए देखिए बता रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे सॉल्यूशन लिखोगे कि लेट A1 इज इक्वल्स टू 4, A2 इज इक्वल्स टू 10, A3 इज इक्वल्स टू 16 एंड A4 इज इक्वल्स टू 22। अब यहीं तक दिया है तो हम यहीं तक रुक जाएंगे। अब आप बोलोगे कि सर आपने ही तो बोला था यहाँ 1 लिखते नहीं, अभी आप क्यों लिख रहे हो। यहाँ पे हमको डिफरेंस लेते हो तो A2 - A1 लिखना पड़ेगा, इसलिए वहाँ पे A1 लिखते हैं। अदरवाइज जब हम फॉर्मूला पे जाएंगे तब हम A1 नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट A लिखेंगे। ठीक है, अभी के लिए उसको 1 लिख लो। अब यहाँ पे हम बोलेंगे नाउ A2 - A1, A2 में से A1 माइनस करके देखते हैं तो 10 - 4 कितना होता है 6, इसको आपने बोला नंबर 1। फिर देखो A3 - A2, A3 - A2 आगे की टर्म माइनस पीछे की टर्म, तो 16 - 10 इज इक्वल्स टू कितना आया 6। अब आप में से कुछ लोग यहीं रुक जाते हैं, सर हो गया कांस्टेंट आ रहा है हेंस प्रूफ्ड। नहीं, यहाँ पे और एक बाकी है तो आपको करना ही पड़ेगा। हो सकता है कि वो भी 6 आए, हो सकता है वो 6 ना आए, दोनों भी होता है, दोनों भी होता है।
ये कभी भी आपने सपोज नहीं करना कि 2 में काम हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे अगर 5-6 टर्म दिए तो आपको 5-6 बार लेना पड़ेगा, जितने दिए उतने लेना ही पड़ेगा जब तक कि कांस्टेंट आते जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोलोगे a4 माइनस a3 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आएगा 22 माइनस 16 इज इक्वल्स टू कितना 6, ये आएगा नंबर 3। तो ये हो गया आपका एक स्टेटमेंट नंबर 1, 2, 3 और तीनों में देख रहे हो कि डिफरेंस 6 आ रहा है, कांस्टेंट है। अब आप बोलोगे सर आगे के क्यों नहीं लिए, क्योंकि उसने दिए नहीं है, मैं अपने मन से नहीं ले सकता। जहाँ तक दिए हैं मैंने उन सभी में चेक करके देखा तो कांस्टेंट आ रहा था। तो नाउ आई कैन कंक्लूड दैट देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 एंड 3 क्या आएगा, a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3 इज इक्वल्स टू d, कॉमन डिफरेंस आप इज इक्वल्स टू कांस्टेंट लिखोगे। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज एन AP। अब आपने ये प्रूव किया कि वो AP में है इन पर से, आप 1 और 2 पे से नहीं बता सकते। अब क्योंकि वो AP में है तो आगे के 2 टर्म्स पता करने पड़ेंगे। तो देयरफॉर A4 तक हम आ गए थे, तो A5 क्या आएगा, A4 प्लस D यानी आएगा 22 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 28 और A6 इज इक्वल्स टू आएगा A5 प्लस D यानी आएगा 28 जो अभी आया प्लस करना पड़ेगा 6 आएगा 34। तो इस तरह से आपने आगे के 2 टर्म्स पता कर लिए क्योंकि वो AP में था। अब ये प्रॉब्लम देखो, तो यहाँ पे आप बोलोगे सॉल्यूशन। अब देखो इतने सारे टर्म्स दिख रहे, बोले सर 9 टर्म्स दिख रहे, 9 बार डिफरेंस लेना पड़ेगा ज़रूरत पड़ी तो। अब यहाँ नहीं पड़ेगी क्यों वो भी बताता हूँ। बोलोगे लेट, लिखना तो पूरा पड़ेगा लेकिन a1 इज इक्वल टू 1, a2 इज इक्वल्स टू 1, a3 इज इक्वल्स टू 1, a4 इज इक्वल्स टू 2, a5 इज इक्वल्स टू a6 इज इक्वल्स टू 2, a7 इक्वल्स टू a8 इक्वल्स टू a9 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ तक आपको लिखना है जहाँ तक दिया है। अब आप बोलोगे नाउ a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू कितना 0 नंबर 1। फिर a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू अगेन 1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ तक आ गया। अब आप बोलोगे कि सर हो गया, 2 में आ रहा है, कांस्टेंट है तो AP है। अब यहाँ देखो, अब a4 माइनस a3 लो, तो a4 कितना है 2 माइनस a3 1, तो कितना आया 1। अब आप बताओ यहाँ पे डिफरेंस चेंज हो गया, अब वो AP में नहीं है। अब बोले सर आगे भी करना पड़ेगा, तो अभी आंसर है नो, आगे नहीं करना पड़ेगा। क्यों, यहीं पे समझ में आ रहा है डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। अब आगे कांस्टेंट आता भी है तो कोई फ़ायदे का नहीं, यहीं पे चेंजेस आ जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आगे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक कांस्टेंट आ रहा है और आगे की टर्म्स दी हुई है तो तब तक आपको डिफरेंसेस बेटा निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है। ओके, तब आप यहाँ पे क्या बोल दोगे कि देयरफॉर फ्रॉम 1, 2 एंड 3 दी, जो भी स्पेलिंग होगा, दी डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट, देयरफॉर दी गिवन सीक्वेंस इज नॉट एन AP। ये AP में नहीं आता, इसलिए अब आगे की टर्म भी हम पता करेंगे नहीं, ठीक है, समझ में आया। तो अब यहाँ पे आप लोगों का जो फिनिश होता है वो होता है 5.1 एक्सरसाइज के पहले तक का कंटेंट। तो पिछले वीडियो में और इस वीडियो में दोनों मिला के जितना कंटेंट मैंने पढ़ाया है उसमें आप एक्सरसाइज 5.1 कर सकते हो और आपको करना है। डाउट्स के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि जिस दिन ये वाला वीडियो रिलीज़ होगा, जो भी डेट को रिलीज़ होगा, उसके 2 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को मुझे डाउट्स पूछ लेने हैं। उसके बाद अगर आप तीसरे चौथे दिन डाउट पूछोगे तो मैं बीच में एंटरटेन नहीं करूँगा, क्योंकि हमने देखा है कि 8-8, 10-10 दिन बाद कोई पुरानी गढ़ी हुई एक्सरसाइज में से डाउट निकाल के पूछ रहे हैं। इसमें ये होता है कि मेरे को जो वीडियो बनाने हैं वो पूरा उसका क्रोनोलॉजी डिस्टर्ब हो जाता है, फिर आप लोगों को भी कंफ्यूज होगा और मुझे भी कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा वीडियो बनाना है और कौन सा मैंने पोस्ट कर दिया है। इसलिए जो काम करंट में चल रहा है उसको तुरंत करके ख़त्म करो। हाँ, उसके बाद डाउट्स रहते हैं तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ाऊँगा नहीं, मैं पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा उस पर। मैं अलग से आप जब आओगे या मिलने के लिए मुझे या पेपर सबमिट करने के लिए तब मैं बता दूँगा, बीच में फिर नहीं बताऊँगा। तो मैं 2 दिन दे रहा हूँ ये वीडियो रिलीज़ होने के बाद, उसके अंदर आप 5.1 में डाउट जो भी है वो पूछ लो, ठीक है, आते हैं तो। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे 5.2 एक्सरसाइज से रिलेटेड, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द लेसन, जो कि रहेगा nth टर्म ऑफ AP के लिए।
ये हमको समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेके चलने पड़ेंगे और फॉर्मूला डिराइव करके लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, होमवर्क करते रहिए। जय हिंद।